हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम ग्रामर के टॉपिक्स का कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज जो ग्रामर का टॉपिक हम करने वाले हैं वो है नरेशन का। और नरेशन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू चेंज दैट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड दो चेंजेस take place when the reporting verb happens to be in past tense, and if the reporting verb happens to be in past tense, then the tense of reported speech changes in a particular way. I have already told you about that. Okay. And today we'll do how to change imperative sentences into indirect speech. Okay. If you find in that imperative sentence in that reported speech, then how to change that particular. Okay. So first of all, what we have to do, if you find imperative sentences, so imperative sentences होते क्या हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ. Imperative sentences always start with the first form of the verb, and in such type of sentences either we make a request to someone or we command someone. Okay, to give command, to make a polite request, or to give a suggestion, we use imperative sentences. And in these sentences the subject is always you, that is second person, which is neither written nor spoken, only remains understood. Okay, so how we change, we'll do one by one. अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब अपनी सैड या सैड टू है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के एक्सप्रेशन के हिसाब से हम चेंज करते हैं. मान लो कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ या काइंडली वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं. अगर आपको लगता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को कमांड किया जा रहा है, तो इन दैट केस विल चेंज सैड टू इनटू ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाते हैं. अगर सैड टू में कोई किसी को सजेस्ट कर रहा है तो यू आर एडवाइज्ड लगाते हैं उसमें. ठीक है. अगर किसी को मना किया गया हो तो सैड टू को हम फॉरबेड में बदलते हैं. तो कैसे हम चेंज करते हैं वो देख लेते हैं. इसमें हम एक एक सेंटेंसेस को वन बाय वन करके देखेंगे. देखिए ये डायरेक्ट सेंटेंस है. The teacher said to students, take permission from me if you want to go home. तो यहाँ पर हमने सेंटेंस में क्या देखा कि ये जो पार्ट है कौन सा वाला, ये हिस्सा जो है ये इसे बोलते हैं हम तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. तो ये अपनी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर देखा आपने सैड टू है. ठीक है, ये सैड टू है, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये सैड टू है. ठीक है, और दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो हेयर द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये बन गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो टीचर ने स्टूडेंट से कहा टेक परमिशन फ्रॉम मी इफ़ यू वांट टू गो होम. अगर आप घर जाना चाहते हो तो मुझसे परमिशन लो. ठीक है. तो यहाँ पर हमें पता चला कि टीचर कह रहा है अपने स्टूडेंट से कि वो परमिशन लें अपने घर जाने के लिए. ठीक है. तो कैसे चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू से जोड़ देंगे इस वाक्य को. टू टेक परमिशन फ्रॉम हिम, तो मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन यहाँ पर टीचर के हिसाब से बदलेगा. टीचर यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो इसकी जगह ही मान लेंगे. अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी की, तो यहाँ पर हिम यूज़ करेंगे. हिम इफ़ लगा दिया. यू सेकंड पर्सन है, ये स्टूडेंट्स के अनुसार बदलेगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के हम लिए हम यहाँ पर दे यूज़ करेंगे. दे वांट पहली फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, वांटेड टू गो होम, बाकी एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, फादर सेड टू हिज डॉटर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फादर ने अपनी डॉटर से कहा कि सुबह जल्दी उठो. तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि फादर अपने डॉटर को यहाँ पर एडवाइज़ कर रहा है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए. तो फादर सैड टू को हमने चेंज कर दिया एडवाइज्ड में. क्यों चेंज किया, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच we come to know that suggestion
has been given in this particular sentence. So accordingly we change said to into advised. Father advised his daughter. अब यहाँ पर जो है इस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके और यहाँ पर हम लगाएंगे टू, ठीक है, टू इन्फिनिटिव बना देंगे इसको. फादर एडवाइज्ड हिज डॉटर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट देखिए. द बेगर सेड टू द जज प्लीज पार्डन मी. अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो बेगर है उसने जज से कहा कि कृपया मुझे माफ़ कर दो. पार्डन का मतलब होता है कृपया मुझे क्षमा कर दें. तो बेगर जो है वो बैग्ड लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन. प्लीज़ आ गया ना यहाँ पर. तो यानी कि जो बेगर है वो इम्प्लोर कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है जज से. तो द बेगर बैग्ड वर्ड भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. द बेगर बैग्ड और रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट किया? द जज से, क्योंकि सैड टू तो बदल गया अपना बैग्ड या रिक्वेस्टेड में. उसके बाद जो बचा द जज हमने लिख दिया यहाँ पर. प्लीज़ वर्ड यहाँ से प्लीज़ या काइंडली जो वर्ड वाक्य में आएंगे उनको हटा देंगे और वहाँ पर टू से हम वाक्य को जोड़ देंगे. टू पार्डन मी जो है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? देखिए, मी फर्स्ट पर्सन आप सभी को पता है. आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं. ओके, और फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार. ठीक है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे? हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे. देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बना के बता रहा हूँ कैसे बदलते हैं. यहाँ पर एक मिनट. यहाँ पर हम बनाएंगे एक टेबल. ठीक है, यहाँ पर एक बनाते हैं, अपन टेबल बना लेते हैं. छोटी सी टेबल बन गई. ठीक है, इसमें हम ऐसा करेंगे, ये लो, आई, माई, मी, ये बन गया. तो देखिए, ये लो, ये हमने लिखा आई. ठीक है, आई से नेक्स्ट क्या बनेगा? माई, और उसके बाद क्या बनेगा? मी. ये फर्स्ट पर्सन आप सभी को पता है. वी के बाद में अवर और उसके बाद में अस. अब देखो ये दोनों, ये जो हैं ये प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन के हैं. आई, माई, मी, वी, अवर, अस. और ये जो है इसमें ये जो फर्स्ट लाइन है ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं. ये जो लाइन है सेकंड वाली, माई और अवर वाली, ये रिलेशन का काम करते हैं. इनको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव. ये पजेसिव हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं. और लास्ट में ये जो है इनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करते हैं. ठीक है, तो इसमें एक जो नियम काम करता है वो नियम आपको मैं बता देता हूँ. कौन सा नियम कैसे काम करता है? देखिए, पहले मैंने बताया था कि एस ओ एन सन अपॉन 1 2 3 स्पॉन अपॉन 1 2 3. ओके, तो यहाँ पर वन टू थ्री सन अपॉन 3. तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे और जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं वो चेंज होंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से. थर्ड पर्सन वाले नो चेंज. ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे अपन. तो देखिए यहाँ पर अगला, द बेगर बेग्ड या रिक्वेस्टेड द जज टू पार्डन हिम. तो मी इज द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट यहाँ पर बेगर है. बेगर क्या मतलब यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर ही मान लेते हैं. ठीक है, अगर मान लो ये नाउन है तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हम ही यूज़ करेंगे. अब ही का ये देखो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. अब मान लो यहाँ पर ही है, ही, हिज, हिम हो जाएगा. आई, माई, मी, तो मी के साथ हिम आता है तो यहाँ पर क्या आएगा? बेगर का ही का बन जाएगा हिम. यहाँ पर हिम यूज़ होगा. ठीक है,
द मॉनिटर सेड टू स्टूडेंट्स स्टैंड अप, मॉनिटर ने स्टूडेंट से कहा कि खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डर दे रहा है। द मॉनिटर ऑर्डर्ड, सेड टू बदल गया ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, और यहाँ से कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर हमने टू लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज़ करें। तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द गेस्ट सेड टू द सर्वेंट ब्रिंग मी अ मग ऑफ कॉफ़ी। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है, गेस्ट है और उसने सर्वेंट को कहा, गेस्ट सर्वेंट से कह रहा है कि मुझे एक मग, कॉफ़ी का एक मग ला के दो। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम सेड टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड में। द गेस्ट ऑर्डर्ड द सर्वेंट, टू से जोड़ देंगे वाक्य को, टू ब्रिंग मी फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू गेस्ट, गेस्ट थर्ड पर्सन है, यहाँ पर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही हिज हिम, तो यहाँ पर हिम आ गया, बच गया जो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज। तो कैप्टन क्या करता है, ऑर्डर देता है सोल्जर्स को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, टू से वाक्य जोड़ देंगे, टू स्टैंड एट ईज। तो इस तरीके से हम इनको चेंज करते हैं। ठीक है, ये सारे एक्सरसाइजेज हम कर लेंगे बाद में। एक आदि कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं ये देख लेते हैं लेट वाली। माई लिटिल सिस्टर सैड लेट अस गो टू मार्केट। तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि आओ मार्केट चलें। तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से सुझाव दिया जा रहा है, तो हम इनको कैसे बनाएंगे, देखिए माई लिटिल सिस्टर सैड। तो जब कोई लेटस वाले वाक्य होते हैं तो लेट्स वाले वाक्यों को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। लेटस वाले वाक्य में हम लगाते हैं सजेस्टेड, लगाते हैं, सजेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें हम ऐसा बनाएंगे, माई लिटिल सिस्टर सजेस्टेड, SUZZEST, सजेस्टेड किसको, सजेस्टेड मी लगा सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर मी लगा सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। माई लिटिल सिस्टर सजेस्टेड मी टू गो टू द मार्केट। ठीक है, ये बना सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, माई लिटिल सिस्टर सजेस्टेड मी दैट। अब यहाँ पर जो लेट है, लेट के बाद में अस है, अस को हम बदल देंगे, हम बदलेंगे यहाँ पर। देखिए माई लिटिल सिस्टर थर्ड पर्सन है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन माना हमने, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो यहाँ पर हम इसे वी में चेंज कर देंगे। माई लिटिल सिस्टर सजेस्टेड मी दैट वी शुड गो टू द मार्केट। तो इस तरीके से हम वाक्य, लेट वाले वाक्यों को इस तरीके से हम चेंज करेंगे। और एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, द ओल्ड ड्रंकर्ड सेड लेट मी हैव सम वोडका। तो द ओल्ड ड्रंकर्ड, तो यहाँ पर कहा कि लेट मी हैव सम वोडका। द ओल्ड ड्रंकर्ड एक्सप्रेस्ड, EXPRESS expressed his desire to have some vodka। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से इन वाक्यों को हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान क्या रखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके हिसाब से हमें इनको चेंज करना है। ठीक है।
बस ये ध्यान में रखना अपने को, और कुछ नहीं करना। अब कुछ हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करने वाले हैं कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके ज़रिए हम जो सडन फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी को विश करते हैं, किसी को दुआएं देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम सरप्राइज, हैप्पीनेस या किसी प्रकार का कोई सैडनेस या डिजेक्शन आदि दिखाया जाता है उसके ज़रिए, और उनमें नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का उसमें यूज़ किया जाता है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम किसी को जो अपनी किसी को विश करते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो हम सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट में बदलते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम सैड टू को बेड, प्रेड या विश्ड में बदलते हैं। ठीक है, तो कैसे शुरू करेंगे। हाउ या व्हाट हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर उसको हम वेरी में चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए आप। द बेबी सैड, बेबी ने कहा, हुर्रा मदर हैज़ कम। अब यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखेंगे कि द बेटर यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस द सूनर यू कैन सॉल्व इट। जितना आप अच्छे से वाक्य को समझेंगे उतनी जल्दी आप वाक्य को सोल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर द बेबी सैड, बेबी ने कहा, हुर्रा मदर हैज़ कम, तो उसे खुशी है। यहाँ पर खुशी के कारण उसने कहा कि हुर्रा मदर आ चुकी है। तो बेबी सैड किसे बदलेगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का हमने यूज़ किया, किस लिए किया भाई, इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर हुर्रा वर्ड आ गया। तो हुर्रा वर्ड को देखते ही हमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाना है। द बेबी एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड सैड दैट मदर हैड कम। तो ये है जब हैड में बदल गया पास्ट टेंस में। ठीक है। द ओल्ड वुमन सैड, अलास आई एम अनडन, अलास आई एम अनडन। तो यहाँ पर जो ओल्ड वुमन है उसने बड़े दुख के साथ कहा कि मैं बर्बाद हो गई। अनडन का मतलब बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अलास को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो एंड सैड दैट शी वॉज अनडन, शी वॉज अनडन। तो आई एम इजमार जो है वो जोर में चेंज हो गया, और जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो ओल्ड वुमन के हिसाब से चेंज हो गया। ओल्ड वुमन यहाँ पर शी मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज द जनता सैड, लॉन्ग लिव मनमोहन सिंह। तो जनता का मतलब यहाँ पर पीपल कह सकते हैं। द पीपल सैड लॉन्ग लिव मनमोहन सिंह। तो द जनता विश्ड, सैड टू को हमने किस में चेंज किया, विश्ड में या प्रेड में। क्यों चेंज किया कि यहाँ पर वो अपनी जो विशेज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, वो दे रहे हैं। तो द जनता विश्ड या प्रेड दैट मनमोहन सिंह शुड लिव लॉन्ग। इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। नेक्स्ट वन, अ नेबर सैड, अलास माय प्रेशियस गोल्ड चेन इज मिसिंग। तो हमारे नेबर ने कहा अलास, मैंने पहले भी कहा था अलास दुख को दिखाता है, डिजेक्शन को शो करता है, सोरो को, सैडनेस को, डिसअपॉइंटमेंट को शो करता है। अकॉर्डिंगली वी चेंज सैड इनटू सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। A neighbor exclaimed with sorrow and said that
his or her precious gold chain was missing. Okay. तो यहाँ पर आप जो एक्सक्लेम विद सोरो है ना, इसके बाद आगे ये दैट वगैरह हटा दे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवर नेबर एक्सक्लेम विद सोरो दैट, दैट यहाँ से लगा सकते हैं, सीधा इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना सकते हैं वाक्य को। आवर नेबर एक्सक्लेम विद सोरो दैट हिज प्रीशियस गोल्ड चेन वॉज मिसिंग, इजम और वॉज और में चेंज हो गए। तो यहाँ पर जो हिज और हर क्यों लगाया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो नेबर है वो मेल है या फीमेल है, इसलिए दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। द फुटबॉल प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन। तो यहाँ पर देखिए हुर्रा खुशी को दिखाता है, जॉय को दिखाता है। द फुटबॉल प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जो एंड सैड की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये अपने आप अंडरस्टूड है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, दैट हो गया यहाँ पर। दे, देखिए ये जो वी है फर्स्ट पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या प्लेयर्स प्लूरल है तो प्लूरल है, तो यहाँ पर दे लगा दिया। हैव वॉन बदल गया हैड वॉन में। इस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। कुछ और वाक्य देख लेते हैं। द डीमन, ये देखिए, द डीमन सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। द डीमन एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। तो यहाँ पर एंड सेड को आप हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वाक्य आपका सही है। तो पारुल सेड व्हाट ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इट इज। पारुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय वंडर एंड सेड दैट इट वाज ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। तो ये इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा जो ये नरेशन का जो टॉपिक था, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो टेंस बेस जो एक्सरसाइजेज हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। दोबारा से वो जो टेबल हम आपको दिखा देता हूँ, उस हिसाब से हम उनको चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जब तक कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट ना हो, तब तक तब उसे हम चेंज नहीं करते हैं। अगर ये हिस्ट्रिकल फैक्ट वगैरह यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह ना हो तो हम उसे चेंज करेंगे, हो तो चेंज नहीं करेंगे। देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट जो है ये चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी एज इट इज़ रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये टेबल भी बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना। और इसके साथ साथ ये जो वर्ड्स हैं जो कि नियरनेस को शो करते हैं, उसको हम डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स में चेंज करते हैं। जैसे दिस दैट में चेंज होता है, देयर दोज, नाउ देन, हेयर देयर, टुडे दैट डे, tomorrow the next day, yesterday the previous day, last night the previous night, can, could, may, might, shall, should, will, would, ago, before, just, then, come, go. So these are the words, these are the rules. Accordingly we change the words, okay. So I hope you must have got my point, and if you still have any problem you can send your queries through WhatsApp, and definitely you will be given the resolution at the earliest. Okay, thank you so much for watching my videos. Have a nice day.